नाम से किसी भी सतनामी समाज के भाई को मारा जा रहा है, मुस्लिम समाज के भाई को मारा जा रहा है। तो हम बीते दिनों मुस्लिम समाज के भाई लोग समर्थन दिए, आज मसीह समाज भी समर्थन दे रहा है कि करते हैं हम, कर दो आप, कौन रोक रहा है आपको, हम सब समर्थन में। घटना भी आरंग की घटना बात करूं, बेमेतरे की बात करूं, अलग अलग जिला में गौ तस्करी को लेकर के जो सामान्य आदमी थे, आम नागरिक थे, उनको भी शिकार होना पड़ा और बाद में जो हंगामा हुआ सो अलग। हमारे सतनामी समाज के भाइयों को, हमारे मसीह समाज के भाइयों को, मुस्लिम समाज के भाइयों को गाय के नाम से मारा जा रहा है, गाय के नाम से पीटा जा रहा है। अरे जा करके मंदिर में रखे गाय की मूर्त को पूजते हैं, ये सड़क में कितने गाय अभी घूम रहे हैं, हमसे मतलब नहीं है। और जात जन्म से आपकी माता है तो सिर्फ पनीर खाते तक के लिए माता है क्या, कि सिर्फ दूध पीते तक के लिए माता है क्या? आप क्यों नहीं पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए इसको राष्ट्रीय माता घोषित कर दो और हिंदू समाज वाले जाग जाओ, अपने गाय को, अपने पशु को बेचना बंद कर दो, ताकि किसी मुस्लिम के अंदर ये हिम्मत ना हो कि वो खरीदे और वो काट सके। अब आप ये देखिए कि नेता, मंत्री, संसद खुद बोल रहे हैं कि काट सकते हैं, मिथुन कर सकते हैं, 14 साल के बाद का कर सकते हैं। तो एक बात बताइए आप महोदय जी हमको, राष्ट्र पशु बनने के बाद में ऐसा नहीं होगा क्या? उससे अच्छा राष्ट्र माता बना दो ना। की बात 14 साल के बाद तुम्हारी माँ नहीं है, ये कैसे हो सकता है भाई? माँ तो बुढ़ापे तक माँ रहेगी, माँ तो माँ ही है, चाहे वो बीमार पड़े, चाहे किसी भी दशा में रहे। 14 साल के बाद काटो, ये तो एकदम निंदनीय बयान उन्होंने दिया है। पूरे देश में एक नया चर्चा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। आपको याद होगा ये मुद्दा कश्मीर से उठा था, गौ रक्षक समिति ने कहा था भैया राष्ट्रीय पशु घोषित करो, और फिर वहां से धीरे धीरे पूरे प्रदेश में आज ये छत्तीसगढ़ है। और देख रहे हैं तमाम पुलिस बल भी यहाँ पे आए हुए हैं और ये युवा है छत्तीसगढ़ के। क्या कहना है मानिकपुरी जी? बीते दिनों आप सबने देखा होगा छत्तीसगढ़ का माहौल हर बार ख़राब किया गया है कि किसी को भी गाय के नाम से मार दिया गया या हिंसा किया गया, तो ये बहुत निंदनीय था। लेकिन जब हिंदू समाज के लोग जब इस बात की मांग कर रहे हैं सरकार से, और सरकार हमेशा भाजपा सरकार बोलती है हम हिंदू सरकार है, तो 2014 से तो उसी का सरकार है ना भाई, केंद्र में, छत्तीसगढ़ में भी, तो क्यों नहीं कर देते? क्यों छत्तीसगढ़ के माहौल को ख़राब होने दे रहे हैं? बार बार गाय के नाम से किसी भी सतनामी समाज के भाई को मारा जा रहा है, मुस्लिम समाज के भाई को मारा जा रहा है। तो हम बीते दिनों मुस्लिम समाज के भाई लोग समर्थन दिए, आज मसीह समाज भी समर्थन दे रहा है कि करते हैं हम, कर दो आप, कौन रोक रहा है आपको, हम सब समर्थन में, क्योंकि हम चाहते सब साथ हो, सब एकता में रहे और छत्तीसगढ़ में शांति रहे, सुशासन रहे, ये हम चाहते हैं। देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये सवाल सच में है। और छत्तीसगढ़ को लेकर के तो आपने देखा होगा घटना, भी आरंग की घटना बात करूं, बेमेतरे की बात करूं, अलग अलग जिला में गौ तस्करी को लेकर के जो सामान्य आदमी थे, आम नागरिक थे, उनको भी शिकार होना पड़ा और बाद में जो हंगामा हुआ सो अलग। राष्ट्रीय पशु की घोषित करने की आप जो मांग कर रहे हैं, बात दुबे जी, आप ब्राह्मण हो और यूपी के जो सरकार में है ठाकुर हैं, वो कह रहे हैं कि भैया वो तो गौ माता है हमारे जन्मों जन्मांतर से, जरूरत नहीं है राष्ट्रीय पशु घोषित करने का। क्या कहोगे आप? राजनीति एक षड्यंत्र जो रचे हुए हैं ना आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, पूरे देश में जो वातावरण को ख़राब किया जा रहा है। जैसे कि जब चुनाव आता है तो यही पशु इनके लिए राष्ट्र माता और राष्ट्र पूरा सब चीज़ हो जाता है, गाय के सिवा इनको कोई नज़र नहीं आता है, ठीक है। और जब गाय को लेकर के इतना विभिन्न प्रकार के समस्या, विभिन्न प्रकार के जब बात उत्पन्न हो रहे हैं और ऐसा माहौल हो जा रहा है कि बात जो है कि अब लड़ाई लड़ने की हो गई है, आमने सामने की बात हो गई, हिंदू और सतनामी समाज के बीच में आज ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया छत्तीसगढ़ में कि दोनों गाय के नाम से झगड़ा कर रहे हैं आपस में। ये कहाँ तक की सच्चाई और कहाँ तक की इंसाफी है ये? और मैं राष्ट्र माता क्यों नहीं घोषित कर देते भाई? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है और जात जन्म
जन्म से आपकी माता है तो सिर्फ पनीर खाते तक के लिए माता है क्या, कि सिर्फ दूध पीते तक के लिए माता है क्या? आप क्यों नहीं पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए इसको राष्ट्रीय माता घोषित कर दो और हिंदू समाज वाले जाग जाओ, अपने गाय को, अपने पशु को बेचना बंद कर दो, ताकि किसी मुस्लिम के अंदर ये हिम्मत ना हो कि वो खरीदे और वो काट सके। आप लोग बेचते हो और वो लोग काटते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। और जब कटाया हुआ मांस देखते हैं तो कुछ कथित हिंदूवादी लोग उसे प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उसके ऊपर जबरन गौ तस्करी का आरोप, जबरन गौ मांस का आरोप लगाया जाता है। बीते समय में बिलासपुर में गाय का मांस पकड़ाया था 15 किलो 10 किलो, है ना, तो उसमें आज तक कोई सिद्ध नहीं हुआ है कि वो मिथुन गाय है कि राष्ट्रीय माता का गाय है। वो मांस आज तक का सिद्ध नहीं किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि वो मिथुन गाय है। बीजेपी के प्रवक्ता जैसे बोलते हैं कि वो मिथुन गाय है, उसको खा सकते हैं, तो ये कहाँ तक का सच है? वो बताएंगे कि हमको कौन सा गाय खाना है इस देश में और कौन सा गाय का पूजा करना है। ये दुबे, आप भी ब्राह्मण हो, गाय जन्मांतर से दूध दे रही है, अब आप भी ब्राह्मण हो तो गौ माता मान रहे हैं, तो क्या गलत है दुबे जी? तो हम कहाँ मना कर रहे हैं माता मानने के लिए जी? आज तो हम उसका समर्थन कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता बना दो। हम कभी भी किसी भी प्रकार से गाय का अपमान नहीं किए हैं। हमारे घर में यदि दो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय माता बनाओ ना, राष्ट्र पशु बनाओगे तब भी कटेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कैसे कटेगा? फिर भी कटेगा। जब अभी कट रहा है, अभी बीते समय में गाय का मांस पकड़ाया गया, राष्ट्र माता तो मानते इच्छा है इसको, राष्ट्र पशु तो मानते इच्छा है, सभी हिंदुत्ववादी मानते हैं भैया, हिंदू लोग सब लोग मानते हैं कि गाय राष्ट्र माता है, तो फिर भी तो कट रहा है। तो इसको राष्ट्र पशु के जगह में राष्ट्र माता कर दो ताकि गाय ना कटे किसी भी एंगल से। मैं ये एक बात स्पष्ट आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये पीछे मैंने राष्ट्र माता घोषित करने का कोई एंगल है क्या? अच्छा, एंगल ये है कि आप खुद देख रहे हैं बीते दिनों से गाय को लेकर बहुत हिंसा उठ रही है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि नेता मंत्री संसद खुद बोल रहे हैं कि काट सकते हैं, मिथुन कर सकते हैं, 14 साल के बाद का कर सकते हैं। तो एक बात बताइए आप महोदय जी हमको, राष्ट्र पशु बनने के बाद में ऐसा नहीं होगा क्या? उससे अच्छा राष्ट्र माता बना दो ना। जब राष्ट्र माता रहेगी तो इनकी हिम्मत भी नहीं रहेगी कि मीडिया में बाइट दे सके कि 14 साल के बाद में काट लो, या फिर आप क्या बोलते हैं मिथुन खा लो। अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे तो क्या दिक्कत है? दोनों में क्या अंतर है? देखिए भैया, राष्ट्रीय पशु अगर घोषित करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता, जैसे कि आप बताइए कि शेर जैसे कि वो हो जाता है यहाँ पे, शेर जैसे को गांव के लोग दफना देते हैं, खा लेते हैं, मार देते हैं, ठीक है, बेच देते हैं। तो आपको लगता है कि राष्ट्रीय पशु क्या बोलते हैं, गाय राष्ट्रीय पशु होने के बाद में भी ऐसा नहीं होगा? मतलब राष्ट्र माता हो तो ज़्यादा सेफ है। ये अब वही पॉइंट की बात, मुझे लगता है इसमें फिर बीजेपी राजनीति भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि कर रही है भाई, आदित्यनाथ ने कहा है वो जन्मांतर से माता है, और जो उसे पशु कह रहे हैं राष्ट्रीय पशु ना, उनकी बुद्धि ही पशुवत है। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं, महापौर भी है, ठीक है, प्रदेश में भी है, ठीक है, स्टेट में भी है, इनको दिक्कत क्या है भैया? चलो ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो, किसी लोगों का समर्थन नहीं मिला था होगा इसलिए नहीं कर पा रहे थे। अब तो हिंदू मुस्लिम सब खड़े हो गए, अब क्या दिक्कत है? या कलम चलाने में इनको हाथ से दिक्कत हो रहा है क्या? या हमको बता दे। हम मसीह समाज से समर्थन में इसलिए आ गए हैं क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को ठेस पहुंच रहा था, हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर एलिगेंस लग रहा था, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के ऊपर एलिगेंस लग रहा था, सतनामी भाइयों के ऊपर एलिगेंस लग रहा था। हम चाहते हैं, हम इसलिए हिंदू भाइयों के साथ में खड़े हैं क्योंकि गाय को राष्ट्रीय माता बना दिया जाए। राष्ट्रीय पशु बनाने से समाधान नहीं है, राष्ट्र माता बनाने से समाधान है। दर्शकों, सच में एक सवाल जो है ना वो उठ रहा है। अपने पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जी का बयान सुना होगा, उस तमाम खबरें चल रही कि 14 साल के बाद ना गाय को काट सकते हैं, खा सकते हैं, वो पूरे चर्चे में है। आखिरी सवाल लूँगा आप में से। हाँ दिवाकर जी, एक तो ये विषय शुभेंदु अधिकारी ने कहा 14 साल के बाद, वो सब्जी भाजी और इसी पर लेकर के शंकराचार्य जी का बयान है। देखिए मेरी बात को आप सुनिए। आज छत्तीसगढ़ संयुक्त मसीह समाज के हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं प्रभाकर सोनी प्रदेश अध्यक्ष, आज हमारे रायपुर विंग के युवा यहाँ पर एकत्रित हैं। पहली बात तो अपनी माँ का दूध जो होता है वो खुद का बेटा पीता है, उसको बेचता नहीं है। माँ का दूध को कोई खुद पिएगा कि बेचने जाएगा? भाई खुद पिएगा माँ का दूध को। तो
एक तरफ माँ बोलते हैं गाय को और एक तरफ दूध को बेच रहे हैं, तो माँ का दूध को बेचता कौन है, मेरा तो ये सवाल है। रही बात 14 साल के बाद तुम्हारी माँ माँ नहीं है, ये कैसे हो सकता है भाई? माँ तो बुढ़ापे तक माँ रहेगी, माँ तो माँ ही है, चाहे वो बीमार पड़े चाहे किसी भी दशा में रहे। 14 साल के बाद काटो, ये तो एकदम निंदनीय बयान उन्होंने दिया है। हमारे हिंदू भाइयों का हृदय को तोड़ा है उन्होंने। और हमारे हिंदू भाई जो है, आपने एक सवाल पूछा कि राष्ट्र पशु घोषित करने में और राष्ट्र माता घोषित करने में क्या परेशानी है, आपने पूछा। तो भैया हमारी, अगर हम माँ बोल रहे हैं तो उसको जानवर पशु कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भैया हमारे हिंदू भाई लोगों का जो है आस्था को ठेस पहुंच रहा है, वो लोगों का हृदय को तोड़ा जा रहा है। वो लोग लगातार जो है असामाजिक तत्व के लोग लगातार जो है हमारे सतनामी समाज के भाइयों को, हमारे मसीह समाज के भाइयों को, मुस्लिम समाज के भाइयों को गाय के नाम से मारा जा रहा है, गाय के नाम से पीटा जा रहा है। अरे जा करके मंदिर में रखे गाय की मूर्त को पूजते हैं। ये सड़क में कितने गाय अभी घूम रहे होंगे, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। कई गाय रोड में चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, मृत्यु हो रही है। बीते समय न्यूज़ में भी आया था, कहाँ पे कौन सा मांस पकड़ा रहा है, ये लोग खुद मिथुन है कि क्या है प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया ये भारत की खूबसूरती है। हम ये चाहते हैं कि ये भारत की खूबसूरती है, हर एक का धर्म का, हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पर हिंदू सरकार जाग जाओ लिखा है। तो भैया हिंदू सरकार जी, आपसे यही निवेदन है कि हमारे हिंदू भाई लोगों का आस्था को क्या है ठेस पहुँच रहा है और लगातार लड़ाई झगड़े मारपीट गाय के नाम से हो रहा है। पशु वशु घोषित करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। आपको चाहिए कि आपका सरकार बहुमत की सरकार है। आप बोलते हैं भारत में और पूरे विश्व में हम लोग विश्व गुरु बन गए हैं, एक कलम चलाइए और ये आदेश सोनी जो जैसे भाई लोगों को उंगली काटना नहीं पड़ेगा, इसको राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए, ताकि एक भी सड़क पर घूमता हुआ गाय ना दिखे, एक भी सड़क पर जो है एक्सीडेंट दुर्घटना गाय की वजह से ना हो, एक भी मुस्लिम ईसाई और सतनामी समाज ST SC OBC वर्ग के लोगों को मार खाना ना पड़े। और साथ ही साथ मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हर एक हिंदू भाई के घर में 50-50 गाय भी जो सड़क में घूम रहा है उनको छोड़ दिया जाए, ताकि अपने माँ बाप का वो लोग बढ़िया से ध्यान रखें। और केवल ये गाय के नाम से राजनीति करना और मारपीट करना ये लोग बिल्कुल बंद करें। हम लोग इसीलिए आज मसीह समाज के लोग, ये हमारे हिंदू भाई लोगों का जो है गाय को राष्ट्रमाता बनाओ बोल के समर्थन में खड़े हुए हैं यहाँ पे आकर के। देखिए दर्शकों, बड़ी बात है, बात तो सच है कि हर प्रदेश में, केवल छत्तीसगढ़ की बात न करें, हर जगह अलग अलग गाय तस्करी हुआ, इसको लेकर के जो हिंसाएं हुई हैं, ऐसे लोग जो आम नागरिक हैं वो भी इसके जद में आ गए और जो परेशानी उठानी पड़ी सो अलग है। अब पूरे प्रदेश से उठ रहा है, क्यों नहीं गाय को, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। हालांकि राजनीतिक बयान आएगा, आपने बाबा का बयान सुना आदित्यनाथ जी का कि वो तो जन्म जन्मांतर था, लेकिन आप लीगल कर दो ना, लीगल कर दो। जैसे अब राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर को करे हो तो उसके नियम कानून है, सख्त नियम है, वैसा अब नियम कर दो, इससे ये होगा। पर विवादित बयान शुभेंदु अधिकारी का भी आया कि उन्होंने कहा 14 साल के बाद, 14 साल के बाद क्या, शंकराचार्य जी ने भी तो कहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद ने, कि 14 साल के बाद क्या सब्जी भाजी बन गई है। बहरहाल इसमें सियासत तो छिड़ चुकी है। अब देखना होगा कि जो जम्मू कश्मीर से उठा हुआ मांग पूरे देश में चल रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए, ये होगा या केवल राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।